दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। दोस्तों हम हर रोज आपके लिए एक एक करके सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया प्रसंग लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि धर्म से जुड़ी जानकारी को कृपया पूरा जरूर देखें ताकि आप धर्म से जुड़ी जानकारी के साथ अपडेट रहे और आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जो रहस्य है कि दोस्तों हनुमान चालीसा में आपने एक पंक्ति सुनी होगी, कानन कुंडल कुंचित केसा। दोस्तों हनुमान जी के कान में कुंडल आया कहाँ से, उस विषय में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। आप काफी लोगों को पता नहीं होगा कि हनुमान जी के कानों में कुंडल कहाँ से आया। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि रामायण और महाभारत में कौन कौन से ऐसे योद्धा थे जिनके पास दिव्यास्त्र प्राप्त थे, अर्थात दिव्य आभूषण भी प्राप्त थे। जैसे कि महाभारत में दोस्तों कर्ण होता है, कर्ण के पास कवच और कुंडल उनको जन्म से ही मिलते हैं, जो कि सूर्य भगवान की देन होती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कर्ण के अलावा हनुमान जी के पास भी कान में कुंडल था और पैर में कड़ा था। दोस्तों हनुमान जी भी अपने पैर में कड़ा पहने हुए थे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हनुमान जी के पास में कुंडल आया कहाँ से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दानवीर कर्ण, आपने कर्ण का नाम तो महाभारत में सभी ने सुना और पढ़ा भी होगा। महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुधर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी कर्ण कहा गया है। दोस्तों कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नीति ने जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर दिया था। दोस्तों पैदा होते ही वह अपनी मां से बिछड़ गया, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। दोस्तों किसी तरह कौशल का शिक्षण प्राप्त किया, लेकिन वो भी उसके एक श्राप के साथ शुद्ध पुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल। दोस्तों जब वह अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने जाने वाला था, तब भी उसके साथ छल हुआ है। दोस्तों जब वह युद्ध लड़ने के ठीक उसी समय कर्ण को पता चलता है कि वह तो कुंती का पुत्र है और पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना युद्ध लड़े ही उसे हार का सामना करना पड़ा और उसके भाग्य में हार लिख दिया गया। दोस्तों कर्ण के मानस पिता सूर्य देव है, फिर भी एक आशीष कर्ण से कोई छीन नहीं सकता था। वह था सूर्य कर्ण का कवच और कुंडल। सूर्य देव का आशीष था कि महान कर्ण विश्व में महान त्याग और मूर्ति के देवता सूर्य देव के पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। त्याग और दान का यह वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्य देव से ही मिला था, जो कि जीवन पर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्य देव सिर्फ वेद पुराणों में नहीं शामिल है, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्य वंश में हुआ था, वो तो महाभारत में के कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों कुंती जब ऋषि दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया था, तो वो उसकी परीक्षण के लिए उसने सूर्य देव को बुला लिया, लिहाजा उन्होंने बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा। उसी लोकलाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का भी रहस्य पिछले जन्म में सूर्य देव को एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर की यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जीवन का फल था। दोस्तों कहते हैं कि सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि ऋषि श्री हरि के अवतार थे, ये तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्म नाम के एक राक्षस को वरदान था कि वह ही उसका वध कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। राक्षस को सूर्य देव ने 100 कवचों और कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्म के अत्याचार से देवता विष्णु जी के पास गए और उन्होंने उस नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी तो उनकी सहायता का वचन दिया। दोस्तों राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का एक कवच तोड़ दिया और नर की मृत्यु हो जाती है। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। तब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण ने युद्ध करने शुरू किया। दोस्तों नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने अपने तप के फल से फिर से जीवित किया और लगातार युद्ध चलता रहा। दोस्तों नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। दोस्तों जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य देव के पीछे जा छिपा। सूर्य देव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा, ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर युग में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय उसके काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे, लिहाजा कवच नहीं रहा और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती।
वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे पहले बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि वही वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भगवत पुराण में कही जाती है, जहां कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है। दोस्तों कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और नेगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद भी कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगे। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता था। दोस्तों पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद ही जब भी उससे कुछ मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे दान में दे देता। यही नियम कई बार उसकी जिंदगी का आखिरी कार खतरनाक नियम बन गया दोस्तों। बल्कि ये जानते थे कि सभी नियम उसके प्रतिकूल है, लेकिन खुद जलकर भी सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य का पुत्र कैसे नियम से डिग जाता है। लिहाजा कर्ण ने भी कभी अपना नियम भंग नहीं किया। दोस्तों उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना है कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले घटित होती है, जब देवराज इंद्र उसके कवच और कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने के कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियमानुसार गंगा नदी में स्नान कर सूर्य पूजा करके सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया और कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, आप गाय चाहते हैं, सोना चांदी कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं, क्या आप हवन यज्ञ के लिए कोई धन की जरूरत है, या कन्या विवाह में कोई बाधा है? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहे। यह देख कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। यही देखकर कर्ण चुप हो गया और सोचने लगा कि शायद ब्राह्मण देवता का मौन व्रत है और उसे विशिष्ट मुहूर्त में कुछ याद आएगा तो वो मांग लेंगे। तब ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि आपकी दानवीरता की प्रशंसा बहुत सुनी है, आपने जो संकल्प रहते हैं उसे पूरा करते। कई बार उससे अधिक बढ़कर उसने बात करना शुरू कर दिया। अंततः कर्ण उन्हें कहता है कि ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। कुछ ही देर सोचने के बाद ब्राह्मण देवता जो कि इंद्र के रूप में बनकर आए थे, उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया। अब कर्ण तो दानवीर था और गंगा स्नान करने के बाद वह हमेशा दान करता था। उन्होंने बिना संकोच किए अपने कवच और कुंडल उतारे और भगवान को दान कर दिए, और यही कवच कुंडल महाभारत से पहले उनके द्वारा छीन लिए गए और आखिरकार अर्जुन की विजय होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, अगर वह कवच कुंडल अर्जुन तोड़ देता तो अर्जुन की भी मृत्यु होती। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो भी कवच कुंडल तोड़ता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों यह अंतिम कवच जो बचा था वो भगवान इंद्र छल से छीन के और अपने साथ लेके चले जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ये कवच कुंडल को आप स्वर्ग में नहीं ले जा सकते थे, इसलिए भगवान इंद्र ने भी ये कवच कुंडल धरती पर ही कहीं छुपा कर रखे थे। दोस्तों हम किसी और कहानी में इसका जिक्र करेंगे कि वो कवच कुंडल आखिर में कहां पर छुपा कर रखे थे। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि हनुमान जी के पास कान में कुंडल और पैर में कड़ा कहां से आया? तो चलिए दोस्तों आज हम इस बात का भी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि हनुमान जी के पास आखिर में कान में कुंडल और पैर में कड़ा क्यों था। दोस्तों श्री राम भक्त हनुमान जी बेहद शक्तिशाली थे। वह हर संकट को काट लेते हैं और हर रूप में आके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों भगवान विष्णु को भी श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद राक्षसों के मारने के लिए उनकी मदद के लिए हनुमान जी ने महादेव को भी भेज दिया था और महादेव को भी अवतार लेना पड़ा था। तो दोस्तों महादेव अपने 11वें रुद्र के रूप में अवतार लेते हैं और वह हनुमान जी के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। दोस्तों हनुमान जी की माँ अंजनी और पिता पवन कुमार थे। वानर होने के बावजूद भी हनुमान जी बचपन से ही चमत्कारी थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि हनुमान जी को जन्म से ही कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था और कान में कुंडल था वो कहां से मिला था? दोस्तों हनुमान जी के कान में कुंडल पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि बाली की मृत्यु का कारण हनुमान जी बनेंगे। दोस्तों जब बाली को यह बात पता चल जाती है तो वह हनुमान जी को उनकी माता के गर्भ में मारने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों यह प्रयास करने के लिए बाली ने 5 धातुओं के अर्थात 5 मेटल के घोल को पिघलाकर बनाया था और वह माता अंजनी को एक मायावी जहर के रूप में पिलाना चाहता था, जिससे कि हनुमान जी उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाए और उनकी माता को कुछ ना हो। दोस्तों यह सोचकर बाली ने वो मेटल पिघलाकर माता अंजनी को पिला दिया। दोस्तों जहर पीने के बाद हनुमान जी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वह मेटल कुछ देर बाद उनके कान में कुंडल और पैर में कड़े के रूप में आ जाते हैं। दोस्तों यही कारण था कि हनुमान जी के कान में कुंडल पैदा होते समय ही था और पैर में कड़ा था। पैर में कड़ा दोस्तों भगवान शिव का अवतार होने के
कारण भी उनके पैर में था, क्योंकि भगवान शिव भी पैर में अपना कड़ा पहनते हैं, जो कि एक संयम और इंद्रियों को वश में करने का और महाविनाशक का प्रतीक है। दोस्तों ये थे कारण जिसके कारण हनुमान जी के कान में कुंडल और पैर में कड़ा था। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह मेरा प्रसंग बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम हमारे धर्मों से जुड़े रहस्य आप तक पहुंचा सके, और सिर्फ आप तक ना रहे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सब दुनिया ये जान सके कि हमारे धर्मों में भी काफ़ी अद्भुत बातें लिखी हुई है, और हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है उसका ज्ञान सारे लोगों को मिल सके। दोस्तों धन्यवाद आपको। दो और किसी और नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, हर हर महादेव।